और ये महाराज जी की कुटिया है, जहाँ ऊपर महाराज जी यहाँ पर विश्राम करते हैं, भजन करते हैं। अभी महाराज जी यहाँ पर बैठेंगे तो आप लोग को देखने में आएगा कैसे भजन का होता सीताराम है। सीताराम ये देखिए। सीताराम 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 को हम पक्के करना चाह रहे जी ऐसा उनमें, तो ये अपने धीरे धीरे कर रहे जी ऐसा उनमें तुम लोगों को सहयोग मिल जाएगा बिल्कुल महाराज जी, तो अपने आराम से जो हो बिल्कुल जाएगा। महाराज जी, हम तो आपके दास ही हैं। कितनी देर भी कह देंगे उतनी देर हम आ जाएंगे। साधु संत देवता है जी तो वो जो है अपने भगवान की बनाएगा, चुनाएगा, भगवान को अर्पण करेगा, बाद में खाएगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपसे अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग संतों की खोज में रहते हैं और इस समय हम एक पहाड़ के अंदर छोटी सी कुटिया बनाकर के एक संत जी रह रहे हैं जो काफी तपस्वी संत हैं और वो कभी किसी भी भंडारे या किसी के प्रोग्राम में कभी भी जाते नहीं हैं। तो ऐसे संत का दर्शन आज हम लोग कराएंगे। और हम लोग जंगल में अब इस समय प्रवेश कर चुके हैं, जो जंगली जानवरों का आवागमन और इसी रास्ते से जो ये अपने चित्रकूट के धामवासी जो लोग हैं, जो आदिवासी जाति के होते हैं, वो यहीं से लकड़ियां लाना जंगल से यही रास्ता है उनके लिए। तो इसी रास्ते से हम लोग चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं संत जी की कुटिया तक और उनका दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि महाराज जी हैं कि क्या कर रहे हैं। पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से लेने की कोशिश करेंगे। वो बताओ हाल चाल। अच्छा महाराज जी, तो दोस्तों महाराज जी अभी इलाहाबाद से हम लोग आए तो महाराज जी पूछ रहे हैं कि इलाहाबाद के हाल चाल बताइए, क्या था वहाँ। तो महाराज जी वहाँ तो बहुत अच्छा था, सभी संत महात्माओं का दर्शन भी हुआ अच्छे से जी। आप महाराज जी वहाँ नहीं गए हैं इलाहाबाद? अच्छा, काफी भीड़ थी महाराज जी वहाँ जी। तो दोस्तों अब देख पा रहे हैं कि हम लोग महाराज जी के पास हैं। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए और जितने भी भक्तगण हैं उनको भी आशीर्वाद दें। सुख शांति मिले सबको, परमात्मा आशीर्वाद क्योंकि जैसे ही आए हैं तो महाराज जी ने पूछा, काफी दिन बाद आए थे, हम याद कर रहे थे तुम इलाहाबाद गए हो। तो महाराज जी ने इलाहाबाद का अभी तक हाल चाल पूछा। 1 घंटे से महाराज जी के साथ बैठे हुए हैं। महाराज जी से हम लोग का वार्तालाप चल रहा था, तो काफी देर हो गया था। तो महाराज जी का और हमारा वार्तालाप इलाहाबाद के विषय में चल रहा था, कैसे संत महात्मा रहे, कैसे दंगा ये सब हुआ, महाराज जी पूछ रहे थे। तो महाराज जी भोजन प्रसाद बन चुका आपका? हाँ बन चुका। और महाराज जी कोई कमी यहाँ कुटिया में किसी प्रकार की थी? अभी तक तो हम थे नहीं यहाँ, तो कुछ न कुछ परेशानी। तो ये महाराज जी कुछ सब्जियां हैं, इसमें मसाले, नमक। ये था कि महाराज जी के पास नहीं गए, थोड़ा महाराज जी का दर्शन हो जाए। इसमें महाराज जी चावल है और इसमें महाराज जी आटा है। और बस जो महाराज जी कमी हो तो उसमें क्षमा करें। नहीं, सब परमात्मा की कृपा, सब सही है जी। कमी परमात्मा ही पूरी करता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, हम तो कभी पूर्ण ही नहीं कर सकते। हमको तो एक छोटी सी राम जी की कृपा है कि छोटी सी कर पाते हैं। और महाराज जी हमें ये है कि आप कहीं भंडारा के लिए भी नहीं जाते हैं। दोस्तों हम बता दें महाराज जी के विषय में कि महाराज जी कभी भी आप आएंगे, महाराज जी आपको कुटिया मिलेंगे, या तो परिक्रमा या तो कुछ सामान लेने मार्केट चले जाएं। बाकी भंडारे में कभी भी आप नहीं देखेंगे महाराज जी को, कभी न जाते हैं। कुटिया में अपना रहन सहन अपने से, कुटिया में जितना भी ये निर्माण कार्य आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा, पूरा अपने हाथों से महाराज जी का बनाया हुआ है। तो महाराज जी भक्तों के लिए कुछ संदेश आप बताएं, भगवान की कृपा कैसे उनको प्राप्त हो सकती है। सब प्राप्ति यही में है कि धर्म ही पुण्य करते रहो, आपको प्राप्ति।
आई समझ में। और अपनी घर में सुख शांति से अपना भगवान को भजन करना, उनका जपन शाम सवेरे, उनको नेम टेम अपने प्रेम से उनको सुख शांति मिलेगी, भगवान रक्षा करेगी हमारी बात। तो ये परमात्मा की यही एक है, इसमें सुख शांति है। खाते पीते में अपने जो है धर्म पुण्य करते रहोगे, उसमें जो है तुम्हारा कल्याण होगा। महाराज जी कई लोग हैं जो महाराज जी हमसे पूछे कि महाराज जी कह रहे हैं कि हम भी अपना घर परिवार ये सबसे अब मन उब गया है, हम भी संत जीवन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए महाराज जी क्या कहें हम। हमने कहा कि महाराज जी से हम पूछ करके आपको इस चीज जो आपका सवाल हम जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो इस विषय पर आप थोड़ा सा बताएं कि उनका ग्रस्त जीवन से निकल करके संत जीवन में आना ठीक है या घर में रहकर ही भजन करें, क्या करें वो। घर में भी हो सकता है जी। और अपने किसी आश्रम पे आ सकते हैं, आश्रम की सेवा करें और अपने यहीं आश्रम पे रहें, महीना खार अपनी जो है भजन करें, आश्रम की सेवा करें, उसी में सुख शांति परमात्मा कल्याण हो। अब बस यही एक है इस समय में कुछ उनका ध्यान, उनका जो चीज बनाई, अब हम तुमने हमारा देख लिया, जो हमने बनाया भगवान को अर्पण। बिल्कुल महाराज, तुम्हारा अर्पण, तुम्हारा तुमको लिया, मेरा क्या लागे। सत्य महाराज। ऐसा नहीं, दोनों ही अर्पण करके के बाद सुख शांति अपने। तो साधु को यही है कि भक्ति करने हैं तो भक्ति इसलिए ऐसे होता है, वो नहीं की चीज नहीं अर्पण। जी महाराज जी, जंगली जानवर तो आते ही होंगे क्योंकि जंगल में कुटिया ही बनी है। अब जंगल आते हैं, बेटे को सब आते जाते हैं, तो अपने आए, रात में आए, रात में निकलते, दिन में तो जरूर नहीं आए, अपने आराम जलपान अपने घाट पर कर गए, अपने चले गए। जी। भगवान ने सबको भय लगाई दी, जो जोन यूनी में है वही उन्हीं की उसी मरने की सबब है, उसी में सुख बुने आनंद है। आई समझ। जी। तो भय सबे लगा रही, किसी को कोई डर नहीं है। आगे समझे, अपन है उनको देख के अपन डरते हैं, तो अपन टपक जाते हैं, और उनको अपन देखते उन्हें तो वे अपन जल्दी निकल के भाग लेते हैं, बेहू डरते हैं, बेहू टपक जाए झाड़ी में घुस जाएंगे। तो ऐसे है, ये भगवान ने लगाए दी सबे, तो भगवान की कृपा से कोई सुख शांति है, कोई वो नहीं है। महाराज जी जैसा कि महाराज जी हम देखते हैं कि सभी संत महात्मा इधर उधर भंडार में चले जाते हैं या अन्य जगह किसी ने बुलाया तो चले जाते हैं सामान लेने के लिए, लेकिन आप कहीं जाते नहीं हैं, फिर भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पाती है यहाँ कुटिया में। और कोई भी आ जाता है भक्त, उनको भी आप पवाते हैं, अरे तो महाराज जी कैसे हो पाता है। सब ईश्वर की कृपा है जी। आगे समझ, भगवान की जो अब तुमको जो पूरी स्थिति बताया है ना, मानुष के तरह के हैं, मानुष सब है जी। कोई तो पक्षी है, कोई पशु है, कोई मानव है, कोई देवता है। देवता। ऐसा में चार तरह। जी। तो पशु पक्षी पशु वाले तो पशु कैसी चाल चलते हैं आगे समझ में, और पक्षी के ये कि जो पक्षी कैसी जाडार से बाडार पे पेड़े पहुंचे, बाडार बैठे, बाजा पे बापे बैठे, उनके कर्म की पुरानी उनके है मानव काम कीजिए। अब जो मानव है
तो मानव जो है कहना करके मनन करता है कि हमने जो भगवान ने हमको दिया है, हम भी परमात्मा। साधु संत देवता है, जी तो वो जो है अपने भगवान की बनाएगा, चढ़ाएगा, भगवान को अर्पण करेगा, बाद में खाएगा। तो साधु संत का देवता का रूप है। सत्य महाराज। तो मानव का देने का है, मानव देता है। मानव मानी मानन करना, जी देवता मानी परमात्मा को अर्पण करना, अर्पण करते हैं, बाद में अपने खाते। तो इस रूप साधु संत का है, देवता का रूप। भगवानों ने रूप धरो संत को, बेहू बार खा ले, बेहू बार खा ले रहे, खूब बार हो गए। तो संत को रूप जो न भगवान ने धरो, तो इसलिए और भगवान संत की वचन बंद नहीं होने देते। जो काई उनका जो बद्ध वचन बद्ध जो हो जाए, तो उनका है वो रूप तो हटो, तो वचन बद्ध भी भाई। इसलिए साधु का वचन बद्ध नहीं होने देते। सत्य महाराज। ऐसा में जो उसके परमात्मा जो है उनको मोक्ष है, साधु को मोक्ष कर गई, वही मेरे समान है। ऐसा में तो शांति। तो परमात्मा का ये है कि यहाँ तो विधि भगवान की विधि को पढ़े हैं, उन्हीं को मनन करते हैं, सुख शांति इसी में है। ऐसा में तो भगवान कल्याण करेगा अपने। और जो आप जो है आप धर्म पुण्य कर रहे, उनको हम आशीर्वाद दे रहे, खुश रहो, आनंद करो, तो आनंद ही मिलेगा, तो आराम से सुख शांति। जी महाराज। महाराज जी थोड़ा से एक बार कुटिया का आप दर्शन करवाइए, थोड़ा से जहाँ पर आप विराजमान हैं। कई भक्त बोले कि एक बार महाराज जी जब ऊपर बैठे रहे तब वहाँ का थोड़ा से एक बार दर्शन करवाइए, तो जरूर एक बार थोड़ा से महाराज जी करें। तो दोस्तों आइए दिखवाते हैं महाराज जी जहाँ पर ऊपर विश्राम महाराज जी का होता है, जो जमीन से ऊपर उठ करके अपना वहीं भजन तप रहता है महाराज जी का। श्री राम 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 राम। तो आइए दर्शन करवाते हैं। ये महाराज जी वहाँ पर रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान भोलेनाथ महाराज जी की विराजमान है, ये देखिए। और अभी हनुमान जी का भी दर्शन करेंगे। और यहाँ पर महाराज जी का भोजन प्रसाद तैयार होता है। अभी भी देखिए धुनी महाराज जी की जल रही है, क्योंकि अभी भोजन प्रसाद बना है। और ये महाराज जी की कुटिया है, जहाँ ऊपर महाराज जी यहाँ पर विश्राम करते हैं, भजन करते हैं। अभी महाराज जी यहाँ पर बैठेंगे तो आप लोग को देखने में आएगा कैसे सीताराम 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 सीताराम। तो महाराज जी सभी जितने भी मतलब ये मौसम होते हैं, सभी मौसम में आपका यहीं पर भजन तप और यहीं पर लेटना होता है। हाँ यही होता है। तो महाराज जी जैसे अब तो ये दोपहर रहेगा, बहुत महाराज जी इस समय धूप रहेगी, फिर तो महाराज जी पन्नी बहुत गर्मेगी, तो फिर तो काफी दिक्कतें होंगी। पीढ़ी का वो छाया है, पेड़ की छाया। हाँ। और महाराज जी देखने में आ रहा कि पन्नी महाराज जी पूरी फट चुकी है, आपने पूरा बांध रखा है इधर उधर से किसी तरह से। और क्या। सीताराम। तो महाराज जी कुटिया में कुछ ऐसी कमी जो महाराज जी भक्तों द्वारा कुछ पूर्ण किया जा सके? अब कमी का यही, अब जिसको मंदिर रूप में, अब कुटिया को मंदिर रूप बनने हैं, अब जो बन जाए तो और अच्छी है जी। तो दोस्तों ये देखिए पूरी पन्नी पड़ी हुई है महाराज जी की, ये देखिए इधर भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा पूरा। और ये नदी का घाट है यहाँ पर नीचे। हवा बहुत तेजी चल रही है, आप लोग को देखने में, क्योंकि अब गर्मी का सीजन ही आ गया है दोपहर का। तो इसमें महाराज जी का कहना है कि जो भी करवा सके, जो भी भक्तगण पन्नी या कुछ भी सहयोग करना चाहे कर सकते हैं। और महाराज जी कपड़े उपड़े हैं आपके पास, आपको ओढ़ने के लिए या आपके पहनने के लिए? अब
कपड़े काट में बता जो है सो महाराज जी थोड़ा से बताएं ताकि कुछ पूर्ण कर सकें, कुछ लाने की कोशिश करें, बाकी पूर्ण तो कर नहीं सकते बन हैं। गया तो है, अचला वगैरह है और बनियान वगैरह है, और क्या है जब जी। भाई अब तो गर्मी सीजन आ गई। और महाराज जी भोजन प्रसाद है अभी कुटिया में? वो तो चलता रहता है, वो तो पर मतलब अभी तो इसकी कोई आप यहाँ है, कोई कोई आ रहा हो, कोई आ रहा हो। हम इलाहाबाद इसी बार नहीं जा पाए कि ना आते हैं आस पास इधर कर्नाटक के आए, कना उड़ीसा के आए, जी जगन्नाथपुरी साइड के, जी और तुम्हारे छिंदवाड़ा के, जी सब जने मिले, जी अपन धर्म पुण्य कर गए, जी। जो बन गया तो अपन की ऐसा है। वो तो परमात्मा का आश्रम है। तो आप लोगों ने देखा। सीताराम। और महाराज जी थोड़ा से हनुमान जी का भी दर्शकों को दर्शन कराएं। तो दोस्तों ये पूरा जो आपको देखने में आ रहा है कि महाराज जी ने अपने हाथों से इसे पूरा बनाया हुआ है, बाकी कोई यहाँ पर कोई लेबर कोई काम नहीं करती है। ये तो महाराज जी पूरा अपने हाथों से आपने इसको बनाया है। अपने हाथ से सारा कार्यक्रम चल रहा है जी। कोई भी लेबर कोई भी काम नहीं सर, अपने हाथों से, अपने हाथों से। दोस्तों देखने में आ रहा है कि चाहे जिस तरह 100-200 लोग आ जाए बढ़िया बैठे रहें, ऐसा महाराज जी ने पूरा बना कर रख दिया है आश्रम। और यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है, लाल बाबा, जय हो लाल बाबा। तो देखने में आ रहा होगा यहाँ पर महाराज जी अभी दिखवाने की कोशिश करेंगे, जो तुलसी है अगल बगल। और यहाँ पर ये जो नीचे से आप लोग को देखने में आ रहा होगा इधर कि पूरा भी गट्टा पड़ा हुआ है, इसे भी पक्का कराने का महाराज जी का एक काम है। महाराज जी इसे पक्का करवाना है ना, ये नीचे वाला। हाँ। तो जो भी भक्तगण करवाना चाहें छोटी छोटी सेवा करें ताकि ये कम से कम ये पक्का हो जाए नीचे का, और फिर धीरे से महाराज जी धीरे धीरे सब होगा। महाराज जी कहने का मतलब पहले ये पक्का हो फिर धीरे से हनुमान जी का। तो छोटी छोटी अगर सेवाएं रहेंगी तो महाराज जी का ये भी हो जाएगा। और महाराज जी का क्या, महाराज जी तो अपने लिए कुछ कर नहीं रहे, ये तो जन कल्याण के लिए कोई भी आए कोई भी बैठे, ये है महाराज जी का। और महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? ना हो गई 15 साल। 15 वर्ष। हाँ। तो देख पा रहे होंगे 15 वर्ष रह करके यहाँ भजन करना एकांत कुटिया में जंगल में, और ऐसा पूरी मेहनत से महाराज जी ने इतनी सेवा की, तो बहुत बड़ा एक काम है महाराज जी का। तो और महाराज जी कुछ भक्तों के लिए कैसे कोई सेवा करें, आप थोड़ा से एक बार अपने मुखारबिंद से कहें। जो अपने सिद्धा बने सो अपने करे जी। ऐसा में वजन हम काऊ पे नहीं धर रहे। जी जी वजन धरना गलत होता है, किसी के पास है या नफर नहीं है। बिल्कुल महाराज जी। ऐसा में जी। हमारा कहने का मतलब जितना जैसे है, तो जिसमें यही है कि धीरे धीरे होता जाएगा जी। तो हो जाएगा। आई समझ में जी नहीं। अब हम जो देखो जी गिट्टी आई गई जी जब मतलब मैं बजर फुट निकाल दी मन डाकनी जी, इसको हम पक्के करें चाहे जाए जी। ऐसा में तो ये अपने धीरे धीरे कर रहे जी। ऐसा में तुम लोगों को सहयोग मिल जाएगा। बिल्कुल महाराज तो अपने आराम से जो हो बिल्कुल जाएगा। महाराज जी, हम तो आपके दास ही हैं, कितनी देर भी कह देंगे उतनी देर हम आ जाएंगे। वही बता रहे। तो दोस्तों महाराज जी का कहना है कि किसी पर कोई दबाव नहीं है, जो छोटा से छोटा सहयोग करना चाहे कर सकता है। ये महाराज जी देखिए मंदाकिनी तट से रेत निकाले हैं जो इसी को पक्का करने के लिए, वहाँ से ढो करके लाना, वृद्ध शरीर है तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इतना महाराज जी का करवाने का वो है, तो जरूर करवाएं जो भी सेवा करना चाहें। और महाराज जी भक्तगणों ने सुन लिया है, कुछ ना कुछ लाल बाबा भी सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ सेवा जरूर करेंगे। बात ठीक है। आशीर्वाद दें। खुश रहो, आनंद करो। जय श्री राम। जय हो। खुश रहो, आनंद करो। जय हो लाल बाबा महाराज। जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम।